नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है और अभी से 10 मिनट पहले ठीक 8 बजे ईवीएम मशीन खोले गए हैं जिन पर मतदाताओं ने मतदान किए थे। तो कौन आगे कौन पीछे, देखिए लड़ाई है और सब कुछ घंटे में स्पष्ट हो जाएगा। कुछ मिनटों में रुझान आएंगे और उसके बाद नतीजे किधर बढ़ रहे हैं यह भी पता लगने लगेगा। देखिए, गोपालगंज की लड़ाई भी मोकामा से कम नहीं रही। गोपालगंज में क्यों चुनाव हो रहा है तो आपको पता ही है। 2020 में सुभाष सिंह बीजेपी वाले चुनाव जीते थे और बिहार सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन उनकी असामयिक मौत हो गई, इसलिए यहां उपचुनाव हो रहा है। और आरजेडी ने टिकट दिया ट्रेंड से अलग हटकर मोहन गुप्ता को और बीजेपी ने टिकट दिया सुभाष सिंह की पत्नी, दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को। तो इस बार चुनाव का नतीजा क्या आएगा? गोपालगंज में सारे महारथियों ने, देखिए नीतीश कुमार नहीं आए लेकिन उन्होंने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से वोटों की गिनती चल रही है। और देखिए, यदि 2015 और 2020 के चुनावी नतीजों को देखें तो क्या बीजेपी जो इस दफे अकेले है, 2015 में महागठबंधन था तब भी बीजेपी अलग थी और 2022 में फिर से। तो 2015 और 2020 में हम देखते हैं कि गोपालगंज में बीजेपी के पास 75,000 से अधिक वोट रहे हैं, 75,000 से 78,000 तक। तो क्या इस बार फिर इतने ही मत आने वाले हैं या आंकड़ा गड़बड़ाने वाला है? आरजेडी के तरफ भी बहुत ज्यादा उल्लास है, खुशी है। देखिए, आपको हम बताएं, वोटों की गिनती चल रही है, पहला रुझान क्या आ रहा है, पोस्टल बैलेट पे किसको कितना मत मिला। लेकिन इसके पहले यह समझिए, 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव से सुभाष सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार लगातार चुनाव जीतते रहे 2020 तक, और वे जब दिवंगत हुए तब भी विधायक थे। वे मूल रूप से बीजेपी के नहीं थे, वे मूल रूप से आनंद मोहन की पाठशाला के प्रोडक्ट थे। और यह भी जानिए कि ऐसा नहीं कि वे चुनाव हारे ही नहीं थे। देखिए, वोटों की गिनती का रुझान आपको बताएं, इसके पहले यह जान लीजिए कि साल 2000 में साधु यादव, लालू यादव के साले अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार की हैसियत से आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार रहे तब सुभाष सिंह को चुनाव हराया था। और साधु यादव को 30,248 मत आए थे और सुभाष सिंह को 19,372। रियाजुल हक राजू, देखिए एक फैक्टर है, तेजस्वी यादव को उनके घर जाना पड़ा। रियाजुल हक राजू तब निर्दलीय लड़े थे, उन्हें 17,837। देखिए, गोपालगंज में सबसे अधिक मत मुसलमानों का है। कुछ ही देर में आपको रुझान बताने जा रहे हैं, शायद इसी वीडियो में बता दें। देखिए, फरवरी 2005 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ लेकिन सरकार नहीं बनी। तब रियाजुल हक राजू चुनाव जीत गए थे और बीएसपी के उम्मीदवार की हैसियत से 27,885 मत आया था और इन्होंने फिर से सुभाष सिंह को ही हराया था। लेकिन सुभाष सिंह फरवरी 2005 के चुनाव में आनंद मोहन की पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, अब ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार थे और इन्हें 24,587 मत आया था। जीते हुए रियाजुल हक राजू को 27,885। देखिए, ये आपको आंकड़े इसलिए बता रहे हैं कि जब रुझान आएंगे, नतीजे आएंगे तो आप नतीजों को ठीक से समझ सकिए। फरवरी 2005 में इंदिरा यादव जो अभी बीएसपी से लड़ रही हैं, वो भी चुनाव लड़ी थी, साधु यादव की पत्नी, और वो तीसरे स्थान पर थी 22,617 मत लाकर। तो फरवरी 2005 का चुनाव तो बेकार ही चला गया, विधानसभा का गठन हुआ नहीं, बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो अक्टूबर 2005 यहीं से किस्मत खुली सुभाष सिंह की। सुभाष सिंह अब बिहार पीपुल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार न होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, नीतीश कुमार के अलायंस में आए और सुभाष सिंह ने जीत दर्ज करी। अक्टूबर 2005 के चुनाव में 39,205 मत लाकर 39,205 और उन्होंने आरजेडी के ध्रुवनाथ को चुनाव हराया। उन्हें मत आया 21,894 और रामावतार थे
एलजेपी के कैंडिडेट 4197 मत में सिमट गए। अब आगे चलिए 2010 सुभाष सिंह फिर से जीते बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, मत बढ़ गया 58,010 58,010 वोट्स मिले। और रियाजुल हक राजू आरजेडी के, उन्हें मत आया 42,117। और साधु यादव इंडिपेंडेंट लड़े थे, नहीं माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे 2010 में, ये 8,488 मत ही ला पाए थे। और शिवजी प्रसाद बीएसपी के कैंडिडेट थे बहुजन समाज पार्टी के, इन्हें 4,025। 2015 में यहां आरजेडी और बीजेपी की लड़ाई बहुत ही टक्कर की हुई। सुभाष सिंह फिर से चुनाव जीते, उनका मत बढ़कर हो गया 78,491 78,491। और रियाजुल हक राजू, देखिए 2015 की बात कर रहे हैं, महागठबंधन कांग्रेस नीतीश कुमार लालू यादव, रियाजुल हक राजू उम्मीदवार, तो रियाजुल हक राजू चुनाव हार गए आरजेडी के 73,417 मत लाकर, मतलब करीब 5,000 मतों से हार जीत का फैसला हुआ यहां 2015 में। अब 2020 में नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ थे, तो सुभाष सिंह ने फिर जीत हासिल की। तो सुभाष सिंह ने 2020 में 77,791 मत प्राप्त किए। साधु यादव बीएसपी के उम्मीदवार बन गए, मायावती की पार्टी के उम्मीदवार, और 41,039 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहे। आसिफ गफूर, देखिए महागठबंधन, देखिए नीतीश कुमार तो महागठबंधन में थे नहीं, तो जो महागठबंधन बगैर नीतीश कुमार का था, तो गोपालगंज की सीट कांग्रेस के खाते में दे दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार तय करने में बहुत देरी की, आखिर में उम्मीदवार तय किया गया, पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर के पौत्र आसिफ गफूर को उम्मीदवार बनाया गया, और आसिफ गफूर यहां तीसरे स्थान पर चले गए। कांग्रेस प्रत्याशी, महागठबंधन प्रत्याशी, उन्हें 36,460 मत आया। मतलब यहां जो महागठबंधन का बेस वोट है मुसलमान और यादव, उसका डिवीजन हो गया। इसीलिए 2022 में जब उपचुनाव हो रहा है, तो तेजस्वी यादव ने एक नया प्रयोग किया कि गोपालगंज में चुनाव को हम हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होने देते हैं, वहां सबसे अधिक मतदाता मुसलमानों के ही हैं। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया वैश्य समुदाय के मोहन गुप्ता को, ताकि वैश्य समुदाय का वोट, जिसे बीजेपी का वोट माना जाता है, यदि आरजेडी के खाते में कुछ चला आता है, और मुसलमान वोट यदि ओवैसी नहीं काट पाते हैं, जैसा लग नहीं रहा है, ओवैसी के उम्मीदवार ने वोट काटा है, रुझान कुछ देर में आपको हम बताएंगे, कुछ ही मिनटों में बताएंगे। तो तेजस्वी यादव की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी को भी उम्मीद है कि सुभाष सिंह की सहानुभूति मिलेगी कुसुम देवी को, और हमने पसीना बहाया है, 2005 से अभेद्य है। लेकिन महागठबंधन सोचता है नीतीश कुमार मेरे साथ हैं, तो हुआ क्या, कुछ ही देर में रुझान आने वाला है। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।